गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का गणित, अध्याय 19 क्षेत्रफल। क्या है अध्याय 19 में? क्षेत्रफल। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिए थे। इसमें पढ़े थे क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है। उसके बाद पढ़े थे किसी भी आकृति को अगर उसमें इकाई, ठीक है, वर्ग मतलब जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई दोनों समान हो, इकाई वर्ग 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ऐसे किसी भी आकृति में 1-1 सेंटीमीटर को अगर टुकड़ों को जमाया जाए तो वह आकृति पूरी तरह से भरी जा सकती है। और किसी भी आकृति के 1-1 सेंटीमीटर वाले जितने खाने आएंगे, जितने टुकड़े आएंगे, वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें देखते हैं क्षेत्रफल मापने के लिए इकाई वर्गों का उपयोग करते हैं। पढ़े थे आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति के अंदर बने इकाई वर्गों की संख्या। आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति के अंदर बने इकाई वर्गों की संख्या, आपको पता है। अब देखते हैं यहाँ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। आयत के चारों भुजाओं पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा देंगे। तो देखेंगे कि आयत की चारों भुजाओं पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1, ऐसे। अब देखेंगे यहाँ से फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ से 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 1। देखना आप कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 खंड बनेंगे। इधर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 खंड बनेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इधर 3 खंड और इधर 2 खंड। ध्यान देना कि यहाँ कितने 1-1 सेंटीमीटर के कितने खंड आएंगे। तो 1 खंड, 2, 1 टुकड़े, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा। इसमें कितने टुकड़े आ रहे हैं? 6 टुकड़े आ रहे हैं। निशानों को स्केल की सहायता से रेखा खींचकर मिलाइए। इस आयत के अंदर बने इकाई वर्गों की संख्या कितनी है? 6 है। अतः आयत का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। ठीक है, 6 वर्ग इकाई है। लेकिन यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का गुणा करें तो भी 6 निकल जा रहा है। मतलब 2 का गुणा 6 से कर देंगे तो भी, 2 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो भी 6 निकल रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का पता कैसे चला? आयत का क्षेत्रफल और निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस आयत की लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल 5 चौक 20, तो ये क्या है? 20 है। ठीक है। अब देखते हैं नीचे दी गए आयतों को देखो और बताओ इसमें कितने खंड हैं। 5 सेंटीमीटर का 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। इसमें क्या आएगा? इस आयत की लंबाई, यहाँ लंबाई कितनी है? मान के चलो लंबाई को इसमें 5 दे देते हैं और चौड़ाई को सेंटीमीटर में, और चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर दे देते हैं। कुल बने इकाई वर्गों की संख्या कितनी है? 30 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। कैसे पता चला हमको? 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितने इकाई वर्ग हैं। ठीक है, 6 पंचे 30। अब देखेंगे लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दी। अतः इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इस आयत की लंबाई बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है? 3 सेंटीमीटर। कुल बने इकाइयों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 × 18 वर्ग, 18। ठीक है। तो यहाँ पर 18 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई और चौड़ाई,
लंबाई गुणित चौड़ाई कैसे लिखेंगे इसको? लंबाई गुणित चौड़ाई को कैसे लिखना है? यहाँ पर क्षेत्रफल तो होता है, लेकिन लंबाई गुणित चौड़ाई को और कैसे लिखना है? यहाँ पे लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई को यहाँ पर और कैसे लिखेंगे? लंबाई 5 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, इस आयत के लिए ऐसे बनाना है आप लोगों को पूरे। इसके आगे दिया है कि तुमने देखा कि किसी आयत के अंदर उस आयत की लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर इकाई वर्ग बनाते हैं, अतः आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई गुणित भुजा की लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि इसमें लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, तो भुजा की लंबाई गुणित भुजा की लंबाई को भी यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कह सकते हैं। देखेंगे उदाहरण है एक पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। पुस्तक आयताकार है, तो हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। पुस्तक की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। पुस्तक की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसलिए पुस्तक का क्षेत्रफल लंबाई 25 गुणित चौड़ाई 20 बराबर 500 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो बताओ उस कमरे का फर्श कितना क्षेत्रफल, उसका कमरे का फर्श कितना क्षेत्रफल होगा? ठीक है, कमरा वर्गाकार है, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई या लंबाई गुणित लंबाई। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, इसलिए लंबाई गुणित लंबाई। अतः कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो लंबाई 8 है गुणित 8, इसलिए कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 गुणित 8 64 वर्ग मीटर होगा। इसके आगे हम कल करते हैं।